गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आप लोगों को 10वीं कक्षा की संस्कृत व्याकरण में प्रत्यय में कृत प्रत्यय के बारे में बताने जा रहा हूँ। क्योंकि आप जानते हैं कि प्रत्यय 3 प्रकार के होते हैं: कृत प्रत्यय, तद्धित प्रत्यय और स्त्री प्रत्यय। उनमें से मैं आज आप लोगों को कृत प्रत्यय के बारे में बता रहा हूँ। कृत प्रत्यय में उसका जो भेद है तव्यत प्रत्यय, तो मैं उसके तव्यत के बारे में बताने जा रहा हूँ। तव्यत प्रत्यय का प्रयोग चाहिए अथवा योग्य अर्थ में होता है। तव्यत प्रत्यय में अंतिम त को लोप होकर तव्य शेष रह जाता है। अंतिम त का जो है लोप होकर तव्य शेष रह जाता है। जैसे पठ जोड़ तव्यत, तो इसमें अंतिम त हलंत का लोप हो गया है, तव्य हो गया है, तो शब्द बन गया है पठितव्य। यानी पठ जोड़ तव्यत बराबर पठितव्य शब्द बना। उसी तरह से क्री जोड़ तव्यत, इसमें भी त हलंत का लोप हो गया है और तव्य शेष रह गया है, तो शब्द बन गया है कर्तव्य। यानी क्री जोड़ तव्यत बराबर कर्तव्य। अब जो है इसके कुछ नियम हैं। उन नियमों में पहला नियम है कि तव्यत प्रत्यय के रूप तीनों लिंगों तथा सभी कारकों यानी विभक्तियों में चलते हैं। जैसे पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग। तो पुल्लिंग में गंतव्य, स्त्रीलिंग में गंतव्या और नपुंसकलिंग में गंतव्यम। यही पहला नियम हुआ। दूसरा नियम है धातु से तव्यत प्रत्यय होने पर धातु के प्रथम स्वर यानी हरसी, हरसु, री, लृ को गुण यानी क्रमशः गुण स्वर संधि का जो नियम है उसके अनुसार ए, ओ, अर, अल हो जाता है ना। जैसे ई का ए हो जाएगा, उ का ओ हो जाएगा, री का अर हो जाएगा और लृ का अल हो जाएगा। यह आपका दूसरा नियम है। इसका उदाहरण है नी जोड़ तव्यत, नेतव्य। नी जोड़ तव्यत, नेतव्य। तो पहला यहाँ ई है, दीर्घी है, तव्यत प्रत्यय लगाया है, तो यहाँ ई का ई हो गया है, यानी नी का ने हो गया, नेतव्य हो गया है। उसी तरह श्रु जोड़ तव्यत, श्रोतव्य। यहाँ भी उ का ओ हो गया है, तो यहाँ श्रो हो गया है। श्रु जोड़ तव्यत, श्रोतव्य। अब क्री, री का और हो जाता है, तो क्री जोड़ तव्यत बराबर कर्तव्य। यहाँ और आ गया है। तीसरा नियम है यदि धातु सेट है तो धातु और तव्यत प्रत्यय के बीच में इट यानी ई लग जाता है, और सेट नहीं अनिट है तो उसमें ई नहीं लगेगा। जैसे पठ जोड़ तव्यत, पठतव्य। यहाँ जो पठ धातु जो है यह सेट धातु है, इसलिए इसके बीच में यहाँ पर ई लग गया, पठितव्य शब्द बन गया। उसी तरह से भू जोड़ तव्यत, भावितव्य शब्द बन गया। उसके बाद है चौथा नियम, तव्यत प्रत्यय में कर्ता में तृतीया और कर्म में प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होता है। तव्यत प्रत्यय में कर्ता में तृतीया और कर्म में प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे मया ग्रंथ पठितव्य, मया ग्रंथ पठितव्य। तो यहाँ कर्ता कौन है? मया, यानी मेरे द्वारा। ग्रंथ पढ़ने का काम मैं कर रहा हूँ, तो मेरे द्वारा, तो मेरे द्वारा ग्रंथ, तो मेरे द्वारा का है, तो मया, मया में तृतीया विभक्ति है। ग्रंथ, यहाँ ग्रंथ जो है कर्म है, तो यहाँ इसमें प्रथमा विभक्ति हो गई है। मया ग्रंथ पठितव्य, मेरे द्वारा ग्रंथ पढ़ा जाना चाहिए। अब है पांचवा, आकर्मक धातु में तव्यत से युक्त क्रिया प्रथमांत नपुंसक लिंग और एक वचन की होती है। जैसे सर्वै हसितव्यम। यहाँ सर्वै हसितव्यम, तो हसितव्यम जो है यह कर्मक धातु है, इसमें तव्यत प्रत्यय लगाया गया है, तो हसितव्यम बना है। तो इसमें नियम कह रहा है कि अकर्मक धातु में तव्यत से युक्त क्रिया प्रथमांत
नपुंसकलिंग और एक वचन की होती है। तो यहाँ सरवई जो है, सरवई में नपुंसकलिंग एक वचन का प्रयोग किया गया है ना। सरवई हंसितव्यम यानी सबको हंसना चाहिए। इस प्रकार जो है कि आज कृत प्रत्यय में आपने तबियत का नियम और उसके कुछ उदाहरण पढ़े। अगले रोज मैं अन्य उदाहरण लिखाऊंगा।